हेलो बच्चों, आपके सारे पेपर्स हो चुके हैं। अब कंप्यूटर और मैथ बाकी है। मैथ में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं पानी पी कर जाएं, ठंडे दिमाग से जाएं, बिल्कुल चिल रह करके एग्जाम देना है, घबराना नहीं है, घबराने से कुछ होने वाला है। आपकी जो तैयारी थी उसी से आपको पेपर देना है, आप उस समय बिल्कुल टेंशन ना लें। अगली बात, जल्दबाजी नहीं करना। आपको बीच बीच में बार बार आपके टीचर्स ने बताया होगा कि आप जल्दबाजी में जो गलतियां करते हैं वो पूरे सवाल को खत्म कर देते हैं। तो बेटा, ऐसी जल्दबाजी आपके किसी काम की नहीं है, वो आपके मार्क्स को बढ़ाएगी नहीं, आपके मार्क्स को घटा देगी। जल्दबाजी नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आते हों उनको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, बजाय इसके कि आप जो क्वेश्चन नहीं आते उसके लिए सोचने बैठ जाएं। उस पर बिल्कुल मत सोचिएगा, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं कॉपी पर उनको पहले कर देते हैं। ठीक है। अगली बात, क्वेश्चन नंबर कॉपी पर बहुत ठीक से डालना है, साफ साफ डालना है, और हो सके तो यहाँ टॉप पर डाल दें। क्वेश्चन नंबर को टॉप पर डाल दें, लाइन कर दें, टॉप पर नंबर डालें, उसके बाद क्वेश्चन कर दें, फिर लाइन। अगली बात, लॉन्ग क्वेश्चंस कॉपी के लेफ्ट पेज से करना शुरू करें, जिससे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए पन्ना पलटना न पड़े। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको कभी दिमाग में भी नहीं आती। इन जगहों पर हमारी अक्सर गलतियां होती हैं। जब हम पन्ना पलटते हैं, पन्ना पलटते समय हमसे गलती हो जाती है, हम ये भूल जाते हैं किसी स्टेप में आपको कोई एक पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाता है। ठीक है। स्केल जरूर लेकर के जाना है। स्केल क्योंकि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं उसका फिगर आपको कॉपी पर बनाना चाहिए। अगर आप पूरे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो फिगर आपके पास कॉपी पर पहले बनाना चाहिए, साफ नीट एंड क्लीन। अगली बात, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस में फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है आप उसको अलग सेपरेट डिवाइड करके करिएगा, और जो उसमें एल कहीं एल प्लस होता है कहीं ए प्लस होता है उसको ऐड करिएगा। मैं यही सलाह दूंगा कि इसमें आप एलसीएम लेकर के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दैट विल टेक मोर टाइम लेगा, और इसके अलावा उसमें गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ठीक है। अगली बात, वॉल्यूम और सरफेस के जो रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन हैं कि कौन से सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर से कोन बना दिया, एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बेटा पहले नहीं करना। आप पहले उनके दोनों के वॉल्यूम्स को कंपैरिजन कर दीजिएगा, फिर बाद में उसको सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम शॉर्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों साइड पाई आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाता है। आप पहले पाई को खोल करके एक्सपेंड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, दैट विल टेक लॉन्ग टाइम, और उसमें गलती होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। ठीक है। एक बात और इसमें मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन को जब भी आप कॉपी पर लिखें, एक बार चेक कर लें कि क्वेश्चन के नंबर, इक्वेशन, कोफिशिएंट बिल्कुल ठीक ठीक लिखे हैं नहीं। आप उसको एक बार रीचेक जरूर करें, उसके पहले कि आप उसको सॉल्व करना शुरू करें, उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। और लास्ट बात, प्रोबेबिलिटी वाले सवाल में अगर आपकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव 1 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हो, उसको रीचेक कर लीजिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि न्यूमरेटर में पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल जो होते हैं वो, और टोटल आउटकम्स नीचे होते हैं। पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उनकी गिनती ज़्यादा होती है, फेवरेबल आउटकम्स कम होते हैं। न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज़्यादा, वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी नहीं। ठीक है। इन बातों को ध्यान रख करके आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, मेरी आपसे यही उम्मीद है और यही आपको विशेष हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।